मॉर्निंग, मैं मोनी। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। 7th क्लास का कमेंट्स आया था, किसी बच्चे का कमेंट्स आया था 7th क्लास का पूछने के लिए। पहले आपका वो बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो 7th में बीच में छोड़े थे आपको क्या लेकर चल रहे थे, रेशियो प्रोपोर्शन आया था, वो लेकर चल रहे थे ना, तो उसको फिर हम बताएंगे। रेशियो प्रोपोर्शन नहीं था, पेरीमीटर कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया पेरीमीटर था। तो सबसे पहले आपको जो कमेंट्स आया था उसको बता दें क्या क्या कमेंट्स आया था। यहाँ पे देखिए आपको कमेंट्स शो कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4B का 9, उसके बाद है फिर 4B का 1। तो 1 में बहुत सारा क्वेश्चन है, तो 1 का बोला गया था कि आप पूरा समझा दीजिएगा, तो उसमें से कोई एक आध दो क्वेश्चन बता देंगे, उसके बाद समझा देंगे। उसके बाद है 8 एक्सरसाइज का और 1 का 6, 12B का 10। आपको इतना सारा आपको क्वेश्चन पूछने के लिए ये कोई आपके क्लासमेट ये किए थे, कमेंट्स किए थे, इतना सारा क्वेश्चन उनको पूछना है। इसमें से क्वेश्चन कोई बता देंगे, कोई क्वेश्चन समझा देंगे। तो यहाँ पे देखिए उधर हमको मिटाना है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 4B का 9, 4B का 1, 8A का 10, 1 का 6 और 12B का 10। इतना आपका क्वेश्चन पूछना है। हम यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं। देखिए सबसे पहले 4B का 1 में चलते हैं, ठीक है। 4B का 1 में, क्योंकि 1 के बाद ना 9 आएगा, तो 4B का 1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन देख रहे हैं पहले। एक्सरसाइज 4 में पढ़ना है क्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर इसमें बोल रहा है 1 में कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जो भी आपको नंबर दिया गया है, रेशनल नंबर दिया गया है, उसको किस में करना है, रिप्रेजेंट नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है। पहले रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो रेशनल नंबर जो आपका फ्रैक्शन में कैसे होता है कि a/b के फॉर्म में रहता है, उसी तरह यहाँ भी रेशनल नंबर भी आपका p/q या a/b के फॉर्म में रहता है, बटा में रहता है। और इसमें क्या होता है कि b यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। इसमें आपको डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, और उसी को हम बोलते हैं क्या, रेशनल नंबर। यहाँ पे कुछ टर्म जैसे कि 1/3, 2/7, 7/3 कुछ आपका टर्म दिया गया, उसको बोल रहा है कि नंबर लाइन पे शो कीजिए। एज पर एग्जाम्पल हम आपको ऐसा क्वेश्चन नंबर लाइन पे शो करने के लिए 6th क्लास में बताए थे, 7th में भी आपको रिविजन करवा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 2/7 को हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका हम ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो आफ्टर ये किस में आएगा पता है ना, 2/7 है तो ये डेसिमल में आएगा। हम इसको जब डिवाइड करते हैं, देखिए कहीं पे आप रफ पे डिवाइड कर लीजिएगा, तो 7 से 2 में करेंगे तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेसिमल होगा। डेसिमल के पहले कुछ नहीं तो 0 रहता है, लिख सकते हैं। ये कितने बार में लग रहा है, 2 बार में लग रहा है 14 से, 10 4 6 1, यानी कि आगे कुछ भी आएगा डॉट कुछ आता जाएगा। हम डेसिमल के एक ही अंक तक काटेंगे, उसके बाद इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे, जाने की जरूरत नहीं। यानी आपको कितना है, यहाँ पे डिवाइड जब किए तो कितना है 0.2, आगे भी आएगा, लेकिन हम बोले कि डेसिमल के एक ही अंक तक काटेंगे, इसको हम नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं। एक नंबर लाइन बनाएंगे, ये पॉजिटिव है इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव लाइन बनाएंगे, निगेटिव नहीं है इसमें तो हम निगेटिव नहीं बनाएंगे। यहाँ पे 0 लिख देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। आप ये भी बोलेंगे कि 1 क्यों लिखे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए ये जब डिवाइड किया है तो 0.2 यानी कि 0 से आगे बढ़ रहा है, लेकिन 1 से आगे नहीं बढ़ रहा है, नहीं ना। तो 0 से आगे बढ़कर कहाँ तक जाएगा, 1 के बीच, यानी कि 0 1 के बीच में रहेगा ये संख्या, जहाँ पे फिर देंगे तो 0 1 के बीच में रहेगा। अब 0 1 के बीच में कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे कहीं पे भी रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो छोटा छोटा आपका स्केल रहता था उसमें बड़ा एक बीच में रहता था, यहाँ पे 0.1 हो गया, यहाँ पे छोटा छोटा बात है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, और जब 0.5 आता है तो ऐसे बड़ा हो जाता है, बड़ा रहता है ना। इसी तरह आगे भी रहता है, डॉट करके आगे रहता है ना। तो देखिए आपका क्या 0.2, यहाँ पर 0.1, 0.2, यानी यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2/7।
क्वेश्चन में आपको एक से लेकर 10 तक, इसमें 1 से लेकर 10 तक दिया गया, कुछ निगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है। एक पॉजिटिव वाला बता दिए, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं जो निगेटिव में हो। जैसे कि है दूसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है, -12/7। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है -12/7, इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। -12/7 तो डिवाइड करने के बाद वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, 7 से 12। देखिए हम क्या बोलेंगे कि कोई भी संख्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव को हम डेसिमल के एक अंक तक काटेंगे, डेसिमल के बाद एक अंक तक काटेंगे। हम यहाँ पे डिवाइड किए हैं तो डेसिमल के बाद एक अंक तक काटे तो 1.7 आएगा, और आगे कटेगा लेकिन डेसिमल के बाद एक ही अंक तक काटेंगे, इसलिए क्योंकि जो नंबर लाइन में शो करेंगे तो डेसिमल के बाद जो रहता है संख्या वहीं तक ध्यान देते हैं, जो एक अंक रहता है उसी तक ध्यान देते हैं, उसके बाद फिर कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसमें कितना है 1.7, इसको क्या करना है, नंबर लाइन में शो करना है। देखिए यहाँ पे नंबर लाइन में भी शो कर रहे हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है नेगेटिव लिया गया है, तो हम बीच में क्या होता है, बीच में 0 और इधर पॉजिटिव वाला होता है 1 तक, और इधर नेगेटिव -1 तक होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको किस में करना है, नेगेटिव साइड में करना है, इधर नेगेटिव हो गया, ये क्या है -1.7, यानी कि जो आपका संख्या है 0 से बढ़कर 0 और 1 के बीच में रहता है तो 0 पॉइंट रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या 1.7 है, यानी कि ये 1 और 2 के बीच में रहेगा। ये जो लाइन है और लंबा इधर हम कर दे रहे हैं, हम यहाँ पे क्या ले लिए -1 और यहाँ पे ले लेंगे -2, यानी कि जो ये है आपका ये जो संख्या -12/7 डिनोट जहाँ पे हम करेंगे नंबर लाइन पे, ये -1 और -2 के बीच में रहेगा, क्योंकि 1 से तो आगे बढ़ गया लेकिन 2 से आगे नहीं बढ़ा है, तो -1 -2 के बीच में रहेगा। ये तो पता चल गया, यहाँ पे डिवाइड कर दिए। तो अब ये कहाँ रखाएगा, तो क्या यहाँ पे सिर्फ इधर से हम करते हैं 0.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7, यहाँ तक में 7 आ गया, यानी कि 1.7 है आपका यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -12/7, यहाँ पे 1.7 यहाँ पे आ रहा है, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 ही है मेरा, वो भी किस साइड, नेगेटिव साइड, तो माइनस का 12/7 आपका निगेटिव साइड यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। अगर प्लस वाला पॉजिटिव रहेगा तो हम इस तरह बनाएंगे, निगेटिव रहेगा तो इस तरह बनाएंगे। आपका कोई भी नंबर रहेगा उसको डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि डिवाइड करने से ये पता चलता है कि वो संख्या जो है किस के बीच में रहेगा, 0 1 के बीच में रहेगा, कि 1 2 के बीच में रहेगा, कि 2 3 के बीच में रहेगा। डिवाइड करने से ये तो पता चलता है ना। तो आप सभी जो भी नंबर रहेगा सभी को हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हम शो कर देंगे उसको नंबर लाइन पे। ये था क्वेश्चन नंबर पहला का, 2 एग्जांपल हम बताए थे, एक निगेटिव में पॉजिटिव में। आप समझ में आ गया होगा, इसमें सारा का सारा बताने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका पहला पॉजिटिव वाला एक से लेकर पॉजिटिव वाला आपको 1 से लेकर 5 तक दिया गया है, उसके बाद 6 से आपका 10 तक निगेटिव वाला है, तो आप उसी तरह बना लीजिएगा। निगेटिव वाला है तो एक क्वेश्चन नंबर 9 में नीचे निगेटिव साइन दे दिया है, क्या 36/-5। आपको याद होना चाहिए कि पॉजिटिव निगेटिव जो भी ये रहता है आपका साइन रहता है 36/-5, ये पॉजिटिव ऊपर चला जाता है, ये जो साइन है माइनस के ये ऊपर चला जाता है, आपका नीचे नहीं होता है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो जब आप डिवाइड करिएगा 5 से 36 में, तो जो भी यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आएगा किस में आएगा, निगेटिव आएगा। निगेटिव जैसे हम यहाँ पे बनाते तो उसी तरह बनेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये था पहला नंबर क्वेश्चन जो आपको कमेंट से आया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 इसी 4B का पूछा गया 9 में। ठीक है, 4B का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 1। बोल रहा है कि -1 और 1 के बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना है।
बोल रहा है -1 एंड 1, -1 और 1 के बीच में 5 आपका क्या लिखना है, रेशनल नंबर लिखना है। तो रेशनल नंबर का एग्जांपल अभी हम दिए कि रेशनल नंबर हम उसको बोलते हैं जो a बाई बी के फॉर्म में रहता है, p बाई क्यू के रूप में, यानी कि जो बट्टा में होता है। तो -1 एंड 1 के बीच में बट्टा में हमको लिखना है, वो भी क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5 रेशनल नंबर। पांचवा देखिए -1/6, -1/5, -1/4, -1/3, -1/2। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 5 ही बोल रहा है ना, तो क्या मेरा 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ से 5 से लेते हैं, अगर हम 5 से लेते हैं कि 1/5, अब देखिए अगर हम यहाँ से बोलते हैं कि आप 6 से लिए हैं, 5 बोल रहा है, तो आपको बता दें कि जितना बोलता है उससे ज्यादा से लेते हैं। 5 बोलता है तो 6 से लेते हैं, 6 बोलता है तो 7 से लेते हैं। बोल रहा है कि 5 आपको क्या लेना है, ये रेशनल नंबर लेना है -1 और 1 के बीच में। तो -1/6, -1/5, -1/4, -1/3, -1/2। अब एक -1/2 के बाद -1/1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या 1 के बीच तक ही बोला है ना, तो -1/2 तक ही रहेगा। हम अगर यहाँ से 5 से लेते तो क्या 4 ही ना बन रहा था, जो कि ये नहीं होगा आपका, यहाँ से होगा -1/6। रेशनल नंबर किस में रहता है, बटा में रहता है, ये बटा के रूप में हो गया। और बोल रहा था -1 और 1 के बीच में, तो -1 1 के बीच में ये सारा है रेशनल नंबर, इसको लिख दिया। समझ में आगे क्वेश्चन है 8A में आपको रेशियो प्रोपोर्शन दिया गया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि हम पढ़ा चुके हैं, रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग को। इसमें आपको 3 टर्म वाला का रेशियो कैसे निकालते अभी बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए भी बताए थे हम। तो यहाँ पे आपको पहला बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहला नंबर को, पहला का 6 नंबर क्वेश्चन आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। पहले हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, 2.5 रेशियो 6.5 रेशियो 8। ये आपको किस में करना है, सिंपल, इस क्वेश्चन को किस में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, एकदम छोटा रूप इसको करना है। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे, तो 25/10 रेशियो डालते जाएंगे, 65/10 रेशियो 8/1 जैसा वैसे कर दिया हम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं, छुपा हुआ रहता है। अब इसको अभी हम इसको काट के छोटा कर दे रहे हैं, तो ये कटेगा 5 से, 5 5 25, 5 2 10, ये भी कटेगा 5 से, 5 1 5 और 5 3 15 और 5 2 10, यानी कि कितना आ गया 5/2 रेशियो 13/2 रेशियो 8/1 जैसा था वैसे काट दिया। यहाँ से क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 2 2 1 इक्वल्स टू कितना होगा 2, एलसीएम कितना होगा 2 होगा। जितना आपका एलसीएम आता है उतना हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 5/2 × 2 रेशियो 13/2 × 2 रेशियो 8/1 × 2, इस तरह बनाते हैं। अब इसको जो कट रहा है काट दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, जो बचिया लिखते हैं यहाँ पे हो गया 5 रेशियो 13 रेशियो 8 2 16। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आया, ये था 8A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। इस तरह से हम बना लिए, फर्स्ट का 6 में क्वेश्चन बन गया। ये आपका समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको डेसिमल था, तो डेसिमल से हम फ्रैक्शन में किए, ये फर्स्ट लाइन था। फ्रैक्शन में करने के बाद इसको हम यहीं पे छोटा रूप बना लिए, इसको काटेंगे 5 से 5 बार में, 2 बार में, 5 से 13 बार में, 2 बार में, 8/1 जैसे था उसको वैसे छोड़ दिए हैं। अब यहाँ से सेकंड लाइन में क्या किए हैं, जैसे था 5/2 रेशियो 13/2 रेशियो 8/1 उतार दिया है। उसके बाद हम बोले थे कि जब आपका फ्रैक्शन का बोलेगा, फ्रैक्शन का रेशियो रहेगा, उसको बोलेगा आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए। तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। आपका डिनोमिनेटर कितना है 2 2 1, इसका एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा।
जितना आपका एलसीएम आता है उसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं हम। एलसीएम मेरा 2 आया तो 5/2 × 2 रेशियो 13/2 × 2 रेशियो 8/1 × 2। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। इसके बाद जो इसमें से कट रहा था उसको हम काट दिए, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे क्या बच गया 5 रेशियो 13 रेशियो 8 2 जा 16। ये आपका आंसर आ गया। तो समझ में आ गया होगा, ये था 8A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6। अब आइए 12B में, 12B का 10 लास्ट का 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x, y and z are three sums of money such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for the same time and same rate. Which of the following is correct? इसमें बोल रहा है कि तीन टर्म x, y and z, बोल रहा है कि y is the simple interest on x, y सिंपल इंटरेस्ट किसका x का, और बोल रहा है कि z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, और z का क्या सिंपल इंटरेस्ट y है। तो बोल रहा है कि फॉर द सेम टाइम, टाइम भी क्या है सेम है और रेट भी सेम है। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है A B C D, इसमें से आपका कौन सा आंसर कौन सा करेक्ट है आपको ये बताना है। तो जो जैसे जैसे बोल रहा है पहले हम ऐसे लिखते हैं, y is the simple interest on x, y is the simple interest यानी कि SI ना, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं SI on x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू r इंटू T/100, ये फॉर्मूला होता है ना। SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T/100 होता है। तो P की जगह पे क्या है x है, तो हम यहाँ पे x डालेंगे। और Z इज द, बोल रहा था कि यहाँ पे देखिएगा, बोल रहा था कि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, इसका इक्वेशन फर्स्ट बनेगा x इंटू R इंटू T/100, और z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे बोला है कि z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा y इंटू R इंटू T/100, यहाँ पे बन गया। इक्वेशन हम सेकंड ले लेते हैं आपका। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग, क्लास चल रहा है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। छुट्टी हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करें, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए y को हम करेंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन क्या करेंगे आपस में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू r इंटू T/100 बटा डिवाइड करना है, तो फिर लिखेंगे y इंटू r इंटू T/100, दोनों को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। 100 से 100 कैंसिल, r से r, t से t कैंसिल, आपका क्या बच जाएगा y/z इक्वल टू x/y। आपका लास्ट में ये बचा ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y² इक्वल्स टू xz या zx दोनों सेम है, y² इक्वल्स टू zx। आपका इतना आया, देखिए तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन में तो मिल रहा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो y² इक्वल टू zx, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा, y² इक्वल टू zx। किस तरह से हम बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना था, आपका बोल रहा था कि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x और z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y। अगर यहाँ पे कोई क्या रहता, अगर कोई यहाँ पे वैल्यू रहता है कि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ना p इंटू r इंटू T/100। तो यहाँ पे क्या होता है 10 इंटू r इंटू, ऐसे करके लिखते थे ना फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ऐसे एक फॉर्मूला क्या होता है p इंटू r इंटू T/100 होता है। तो यहाँ पे जो दिया x इंटू r इंटू T/100 इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट बना लिए। उसके बाद बोला है कि z इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन y, और z सिंपल इंटरेस्ट किसका y का है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y इंटू r इंटू T/100 इक्वेशन, इसको हम सेकंड मान लिए। और डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या किए डिवाइड किए। तो डिवाइड करेंगे तो ये दोनों को डिवाइड करेंगे, y/z इक्वल टू इतना पूरा को हम डिवाइड कर दिए, सारा कट गया, कटने के बाद लास्ट में बच गया x/y।
इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसमें जो भी वीडियो आपका जाएगा ये आपका डाउट क्लास करके रहेगा। इसमें आपसे रेशियो से भी पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट से पूछा गया और रेशनल नंबर से भी पूछा गया। तो आपका रहेगा रेशनल नंबर प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्लस रेशियो, आपका तीनों कंबाइंड करके आपका आया। तो कमेंट्स को पूछा गया है। तो ठीक है, आज का क्लास इतना ही। ओके, थैंक्स।